अच्छा भट्ट साहब, ये फरमाइए कि बड़े अच्छे सिंसियर लोग आज इकट्ठे हुए हैं और मुश्किल से मतलब उन्होंने वतन अजीज़ की खिदमत का तहिया किया है, तो इसमें मज़ीद कौन से लोग शामिल हो सकते हैं इस नेक काम के सिलसिले में? देखें काजी साहब, आज की जो पीसी लाहौर में एक पार्टी का वजूद आया है, ये बड़ा अहम है। और इसमें फ़िलहाल तो जो अफराद आ रहे हैं वो अफराद हैं जो ज़मान पार्क से पंछी उड़ कर जो दूसरे घरों में बैठे हुए थे वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ ये ज़रूर बता दूँ कि मेरी एक मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन कायमा कमेटी है खजाना कैसर शेख, उनसे भी बात चिन्योट से हैं, उनसे भी बात हुई है और वो बहुत नाला हैं और उन्होंने कहा है कि आज तक जो इसहाक डार साहब हैं वो कभी इस कमेटी में तशरीफ़ ही नहीं लाए, तो मैं खजाना का क्या कर रहा हूँ। तो और भी बहुत सख्त सी बातें जो हैं उन्होंने की हैं, लेकिन दो लफ्ज़ी ये है कि वो भी इस वक्त परवाज करने के मूड में मुझे लगे हैं। जबकि इसी तरह पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों में भी मैंने जो अपना रिसर्च की है थोड़ी सी, तो बहुत से ऐसे अफराद जो नाला हैं मुख्तलिफ पार्टियों से, वो भी इस पार्टी में जाते हुए मुझे थोड़े से नज़र आ रहे हैं। अच्छा नहीं, ये तो कैसर शेख साहब तो ये बात कहते रहे हैं कि भाई मैं हमारी जो कामा कमेटी है फाइनेंस पे, इसका क्या फ़ायदा ना कभी फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं। वैसे बात ये है, दिल लगती कहूँ वो भी ज़्यादती करते हैं डार साहब से। हमारे बजट चलो इस दफ़ा तो हम खुद बना रहे हैं, अगर IMF नहीं आता तो वरना तो हमें भी बजट तो रेडीमेड ही मिलता रहा है। कैसा वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जो असल बात है ना, जो गौर तलब है, मैं समझता हूँ जो इसहाक डार साहब हैं वो जो कल पेश करेंगे ना, ये पाकिस्तान की तारीख में, इसको आप कह रहे हैं ये मुस्लिम लीग नून इलेक्शन अनाउंस कर रही है, ये आप इसको कह लें पाकिस्तान एक रूट पे जाने लगा है। जो भी मैं देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ कल का जो इसहाक डार का बयान होगा, जो बजट वो देंगे, उससे आगे फिर चलना है। अच्छा क्यों चलना है, मेरी प्रोग्राम में आने से पहले इलेक्शन कमीशन पंजाब से भी बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया कि पिछले जो 11वें इंतखाबात हुए थे उसमें 10 करोड़ और 60 लाख के करीब वोट डाला था। अच्छा अब वो 10 करोड़ जो है वो इस दफ़ा आज तक की जो गिनती है वो 12 करोड़ तक चला गया है। पिछली दफ़ा जो 4 करोड़ मर्द थे वो अब 5 करोड़ हो गए हैं, जो 4 करोड़ खवातीन 1 करोड़ उनका बढ़ गया 5, यानी 2 करोड़ इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट के मुताबिक, उनकी गिनती के मुताबिक अभी तक बढ़ गए हैं। अब ये जो नया वोटर आया है ये कुछ तो ज़मान पाक का चाहने वाला है, जो नई यूथ आ रही है, मेरा मुल्क जो है वो तो आपको पता है सबसे ज़्यादा यूथ तो मेरे मुल्क में ही है। अच्छा वो कुछ ज़मान पाक का चाहने वाला है, लेकिन अब ये जो पार्टियां हैं, कल का जो डार साहब का बजट है वो ट्रैक्शन देगा और वो फैसला करेगा कि नई यूथ का ये जो 2 करोड़ वोट है इसको उठाने में कामयाब होता है या फिर नाकाम होता है। भट्टी साहब ये फरमाइए, अता तारिर साहब का कहना है कि जनाब ये जो नया इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी बनी है इसके साथ हमारा इंतखाबी इत्तेहाद भी हो सकता है, तो इसका मतलब है मुस्लिम लीग नून तो इसको वेलकम कर रही है। भट्टी साहब देखिए काई साहब, मुस्लिम लीग नून इस हुकूमत को बनाने वालों में शामिल है, बनाने वालों में शामिल है। एक होता है हुकूमत बन गई, एक होता है जमात अवाम की ख्वाहिश से बन गई, एक हालात की मुनासबत से बना जाता है कुछ लोगों को डैमेज करने के लिए। तो लिहाजा इसहाक डार साहब यही करेंगे। दूसरी बात, कल का बजट अहम नहीं है। अब पाकिस्तान में हर महीने बजट आता है, हर रोज बजट आता है। क्या डू यू थिंक कल का जो बजट होगा, जब हर 15 दिन बाद आप बिजली की प्राइस ऊपर लाते हैं, डॉलर की कीमत ऊपर लाते हैं, पेट्रोल की कीमत लाते हैं, तो ये मैटर नहीं करता। असल बात ये है कि मेरी अपनी राय में इस वक्त मुल्क को, इकानमी को, हुकूमत चलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। सियासियत में इस्तेकाम है, आईनी तसादम है, सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदुली की जा रही है। इस वक्त मुल्क की सर्वाइवल की जंग है, ना इनके पास इकानमी रही है ना इस्तेकाम रहा है। जो आप कह रहे हैं इस्तेकाम कमेटी आई है, सॉरी पार्टी बनी है, अब देखें उस पार्टी से इस्तेकाम कुछ लोगों को तो हो सकता है, क्या मुल्क का अदम इस्तेकाम का जो शिकार है वो दूर हो सकता है? ये बड़ी गहरी बातें हैं, क्योंकि आज़ादी सहाफत पर, आज़ादी की वजह से हमारे पर कटे हुए हैं। कल क्या होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो माशी एक्सपर्ट है वो कहते हैं तबाही है। ज़राअत आपकी सामने है, आप कपास गंदम बाइट से ले रहे हैं। दूसरी बात है इंडस्ट्री आपकी बंद हो रही है।
ये सिर्फ अगर अपनी सियासी साख बचाने के लिए कोई ऐसा बजट देते हैं जिसपे इम्प्लीमेंट मुमकिन नहीं और 15 दिन बाद कोई दूसरा बजट आए, तो अब देर पा पॉलिसियां बनानी होंगी, मुल्क को लेकर आगे चलना होगा। सियासी पार्टियों को एक ही हाल है, मेज बैठ के बैठें। अगर पॉपुलर तरीन जमात को आप माइनस करके चलेंगे तो याद रख लें, अगर आपने इस्लामाबाद जाना और गाड़ी का रुख आपकी मुल्तान की तरफ है तो 100 साल भी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। तो इक़्तिदार में बैठे लोग शायद मंजिल से बहुत दूर है। लेकिन भट्टी साहब, मईशत का तो यही आलम रहता है जो भी पार्टी आ जाए। सवाल ये है कि क्योंकि मईशत पे तो उनकी कोई लड़ाई नहीं आपस में, और वो अब कल जरदारी साहब आए थे, वो कह रहे हैं जी हमारे हवाले कर दें। उनके हवाले हमने पहले यानी इस मुल्क के अवाम ने सिंध तो कर रखा है, पिछले तीसरे कंसेक्टिव है उनका इक़्तिदार वहाँ पे, और सिंध की जो यानी माशाल्लाह मिसाली सूरत हवाल है हम देख रहे हैं। इसके अलावा इधर भी इनकी ताकत रही है। तो भट्टी साहब, जिसके भी हवाले हमने किया उसने ज़ाती मैशियत की ज़्यादा ख्याल रखा। यही जो बात अभी अवीद पाशा साहब कह रहे थे। साहब एहतराम से आपको किसने कहा, इनके माशी तो लड़ाई है, लेकिन इनके खानदान की, इनकी मुल्क की ना पार्टी का ना है ना होगा। अगर माशी लड़ाई ना हो तो 2018 में हुकूमत आती है तो पीडीएम की जमातें अंदर हो जाती हैं। अरबों खरबों रुपए के मुकदमा था जो नून लीग ने पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी ने नून लीग को बुलाए। आके इन्होंने सबसे पहले अपनी माशी सूरत हाल की सूरत में ठीक की कि अरबों रुपए खरबों रुपए नैब और FIA के मुकदमा खत्म किए रातों रात। 300-350 के करीब ECL पे, तो उनकी माशी सूरत हाल तो उसी दिन ठीक हो गई जब उनपे अरबों रुपए जो रिकवर करने थे वो उनके बैंक में सेव हो गए और ड्राई क्लीन करके निकल गए। ये असल लड़ाई है। तो आसिफ अली जरदारी को 10%, मैंने तो कभी नहीं कहा, मेरे लिए तो काबिल एहतराम है। शहबाज शरीफ कहते थे पेट में हाथ डाल के निकालूंगा। माशी सूरत हाल इन्होंने अपने आके 14 माह में अपनी माशियत को अपनी ड्राई क्लीन करके पैसा सेव किया, बैरून मुल्क भेजा और मुल्क की इकॉनमी का डॉलर 150 से 285 पर आ गया। काजी साहब, ये चंद खानदानों की माशी को बचाने के लिए, इकानमी को बेहतर करने के लिए मुल्क की इकानमी डबोई जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ एक वक्त में यहाँ हुक्मरानों की माशी सूरत हाल बेहतर होगी या 99% आवाम की, दोनों की एट ए टाइम नहीं हो सकती। आप गरीब आदमी का हक मारेंगे, कमीशनें खाएंगे, तो याद रख ले फिर अशराफिया की लीड कैप्चर, जो अशराफिया उनकी इकानमी बेहतर होगी, मुल्क की नहीं। भट्टी साहब, अब मैं आता हूँ, पहले तो मुझे ये बताएं कि वो कौन सा खुफिया हाथ है जिसकी वजह से डॉलर ऊपर और नीचे चला जाता है। कभी ये इससे हाथ मिलाया कभी आपने, या कोई अंदाजा है आपको? काजी साहब, नहायत अदब एहतराम से, इस घर को आग लग रही है घर ही के चिराग से। 40 साल जो इक़्तिदार में रहे इसहाक डॉलर, सॉरी मैं कह रहा हूँ डॉलर, क्या नाम है इनका, मैं माफी चाहता हूँ काजी साहब, मेरी इस्लाह कीजिए। सॉरी डार माफी चाहता हूँ। तो मुझे बताए 40 साल से वो इक़्तिदार में है। अगर खुफिया हाथ है तो जो आदमी 40 साल से अपनी जेब में पड़ने वाले खुफिया हाथ को नहीं पकड़ सकता, वो मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए। पहले तो मुझे ये बताएं, जब वो पाकिस्तान से बाहर थे, मुस्ता इस्माइल थे, तो वो कहते थे मैं चुटकियों में कर दूंगा। तो भाई जो काम आपको नहीं आता फिर वो ना करें। किसी ऐसे आदमी को जो इकॉनमी को समझते हैं, जो खुफिया हाथ को पकड़ने की सलाहियत भी रखते हो, जो एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकते हो, जो टैक्स कलेक्शन भी बेहतर करते हो, बेसिकली इसहाक डार को नवाज शरीफ जब बड़े खुशगवार मूड में होते थे ना, कहते थे सलाम मुंशी, बड़े ही नोट इकट्ठे कर लेनी। तो अब आपने उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। तो मुझे बताएं, इनकी अपनी इकॉनमी जब ये वजीर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई अरबों से कर ले, तो क्या वजह है कि इनका अपना बिजनेस तो ग्रोथ करता है और पाकिस्तान की अवाम गरीब है। तो इसमें काजी साहब हमारे इस मुल्क को, अवाम तो बहुत मेहनती है, सिंसियर क़यादत की जरूरत है। बाहर बैठे ये बातें करते हैं, जब इक़्तिदार आती है अपना ग्रोथ है। दूसरा, अभी भाई जो मैं कह रहे थे, जिस मुल्क 70% ज़राई मुल्क हो, आप गंदुम बाहर से करें, कपास आप 0 पे ले आए, क्योंकि पूरे मुल्क की क़यादत हुक्मरान और ब्यूरोक्रेट ग्रीन को ब्राउन बना के हाउसिंग सोसाइटियों में खरबों रुपए बना रहे हैं, एकड़ों में जगह लेते हैं, मरलों में बेचते हैं। जब तक आपकी मुल्क पे क़यादत अच्छी ना आई, जो इस मुल्क को अपना घर समझ के ना चलाए, तो इसके हालात मजीद संगीन होते हुए नजर आते हैं। अगर आप गैर जानिबदार होकर तजिया करें,
हुक्मरान जी। कोई भी हो, वो जब अपनी हुकूमत को तरजीह देगा मुल्की मफाद पर, तो जी। फिर इसके नतायज निकलेंगे कि 90% लोग एक वक्त का खाना नहीं खा पाएंगे।